सभी को नमस्कार। सबसे पहले अस्टो निफ्टी अस्टो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक में लेके आया हूं कि जो मैंने जो ज्योतिषीय गणना की है, ग्रह योग क्या बन रहे हैं आने वाले समय में मार्केट में सुधार की। ये जो भी सुधार आएंगे टेम्परेरी आएंगे, ये मैं पहले बोल दूं कि सुधार कब हो सकते हैं। और मैं पहले आपको ये जो है ना बिल्कुल डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे अपनी खुद की रिसर्च की हुई है, ये मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। इस मेरे व्यूज के अनुसार आप कोई ट्रेड ना करें। मेरा ट्रेड करने का जो है ना कोई इसमें आपको जो है ना गाइड नहीं है। तो ये केवल एक मेरी एक रफली आइडिया और एक सारांश कह लिए कि मार्केट ज्योतिष के अनुसार। और इसमें यह भी क्लियर कर दूं कि कौन कितने पॉइंट जो है ना डाउन आएगी, कितने पॉइंट अप जाएंगी, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, केवल एक रफली आइडिया है। तो हो सकता है कि जो लोग अगर खुद स्टडी करते हो तो अपने इस ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो मैं प्रेडिक्शन करा उसके अनुसार अपने लेवल निकाल के और अपना जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी क्लियर कर दूं कि मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। अपने फाइनेंस एडवाइजर, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर से जरूर सलाह ले लें। प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, एक दो जो है ना मैं पॉइंट दे सकता हूं निफ्टी के भी। तो मैं थोड़ा रफली आइडिया दूं मैं आपको। जैसे अब ग्रह योग चल रहे हैं, अगर मैं आज की बात करूं, आज जो जो ग्रह योग थे आज के, और आज मार्केट अगर ओपन रहती तो मैं ये कह सकता था कि एज पर माई गणना कि आज एक बड़ी डिप मार के और एक डेड कैट बाउंस होना था अगर आज मार्केट खुली होती, लेकिन आज वो मार्केट खुली नहीं है। तो 23 को इसका कितना असर होगा। और जो मार्केट में जैसे कि गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट डाउन दिखाई दे रही है, तो क्या 300 पॉइंट डाउन होगी या कहीं कोई ग्रीन तो न खुल जाएगी। ये सब जो है ना, आप ऑयल पे नजर बना के रखिए, कच्चे तेल पे, और बाकी ईरान और यूएस का जो है युद्ध के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जो है ना छोटी वीडियो बनाऊंगा, एक रफली आइडिया दे देता हूं मैं आपको। अभी जो आने वाला सप्ताह है यानी 23 मार्च से और आपका 27 मार्च, इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट में अगर हो सकता है ना भी आए डाउन साइड, तो मैक्सिमम डाउन साइड मुझे जो अगर आए तो, क्योंकि जो योग आज के बने हैं वो मजबूती के थे। तो अगर डाउन फिर भी किसी वजह से डाउन आती है, क्योंकि बहुत से योग होते हैं, उनको तो सबके ऊपर हम फोकस या इतनी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिषी एक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा समुद्र है। उस गहराई में जाके कोई भी नहीं कर सकता इतना। लेकिन रफली आइडिया मिल जाए तो पॉइंटों की मैं बात नहीं करूंगा। पहले मैं निफ्टी की आपको बता दूं कि निफ्टी में एक ही बात है कि जब तक 22,900 के नीचे सस्टेन नहीं होती है, डाउन साइड नहीं है। जिस दिन इसके नीचे सस्टेन होगी, डाउन साइड के द्वार ओपन हो जाएंगे। वो कितने पॉइंट जा सकते हैं ये मार्केट टाइम में या फिर दूसरे जो है ना जो हम लेवल निकालते हैं उसके अनुसार ही पता चलेगा। वही वहां से 200 पॉइंट, 300, 400, 500 जो भी है। तो और अपसाइड का मैं आपको बता देता हूं कि 23,000
236 के और दूसरा 23,350 के ऊपर आपको अपसाइड के द्वार खुल जाएंगे। और मैं दूसरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम आपको बता देता हूं कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें एक दिन की हॉलीडे है 26 की, तो वैसे भी सप्ताह 4 दिन का ही रहेगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि अगर जो है ना मंडे और ट्यूसडे को अगर अगर लगा रहा हूं, ध्यान रख लेना, ये कोई ये नहीं पता कि डाउन आएगी, अगर आती है तो रिवर्सल आएगी, ये नोट कर लें। अगर 23 को भी मार्केट डाउन रहती है और 24 को भी अगर डाउन रहती है दोपहर तक या 2-2:30 बजे तक, तो मार्केट में एक रिवर्सल आने की संभावना है। और अगर 2 दिन डाउन रहती है तो मैं आपको बता देता हूं कि 30 तारीख तक, 30 मार्च तक मार्केट में एक टेम्परेरी बाउंस बैक आने की संभावना है। अगर 2 दिन डाउन रहती है तो ये बात हमारी कंफर्म हो जाएगी, नहीं रहती है तो फिर आगे जो है ना जैसे लेवल होंगे वैसे अपने जो है ना अपने हिसाब से होमवर्क करके लेवल निकाल के काम करें। विशेषकर अगर मैं 30 मार्च की कहूं तो मार्केट में थोड़ा सा सुधार की पूरी पूरी उम्मीद लगती है, यानी मार्केट में किसी न्यूज की वजह से गिरावट आती है तो उसमें बाय ऑन डीप ही रहेगा। और मैं कुल मिला के सारांश निकालूं तो ये कह सकते हैं कि 30 मार्च से और 4 अप्रैल तक, 3 या 4 अप्रैल तक मार्केट में कुछ सुधार होने की संभावना है। लेकिन नजर जरूर बना के रखें, ये मत कहें कि बिल्कुल ही यहां से सुधर जाएगी या मार्केट में और गिरावट नहीं आएगी या मार्केट जो है ना तूफानी तेजी आ जाएगी, वो अभी नहीं है। सावधानी जरूर बरतें, लेकिन ये जो बाउंस बैक होंगे ये सारे टेम्परेरी होंगे जो मैंने आपको बोला, या तो 25 से या फिर 30 से 4 अप्रैल के बीच में। बाकी किस दिन क्या ग्रह होते हैं वो एक अलग मैटर है, किसी दिन गैप डाउन भी हो जाए फिर बाउंस बैक मार दे तो क्या फायदा है। मैं रफली आइडिया मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही ये सारांश और रफली आइडिया है। उसके बाद 6 या 7 अप्रैल से, या कहेंगे 5 या 6 अप्रैल से और 14 या 15 अप्रैल तक मार्केट में फिर कुछ फिर कुछ मुझे गड़बड़ दिखाई देती है। बहुत सावधानी से काम करें, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं। और फिर मार्केट में सुधार कब हो सकता है? मार्केट में 15 या 17 के बाद ही, 15-17 अप्रैल के बाद में ही फिर एक टेम्परेरी जो है ना सुधार की आवश्यक मतलब संभावना दिखाई, ये सारी संभावनाएं तो आप जरूर ध्यान दें, बहुत सावधानी बरतें। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में सावधानी का समय है, कुछ गड़बड़ झाला लगता है मुझे। जहां तक युद्ध की बात है, टेम्परेरी किसी का कोई भी बयान आ जाए, मैं आपको साफ बोलता हूँ, टेम्परेरी किसी का कोई बयान आ जाए, भाई युद्ध उसने जीत लिया, उसने जीत लिया, युद्ध बंद हो गया, सीज फायर होगा, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बीच में हो सकता है कि कुछ सकारात्मक आपको जो है ना ऐसे दिखाई दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 अप्रैल 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 15 अप्रैल से पहले थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई देता है। बाकी मैं देखिए, मैं जो बाकी जो एस्ट्रोलॉजर है उनकी तरह मुझे उतनी मैं क्लियर करता हूँ, उतनी नॉलेज नहीं है। जैसा मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में देखता हूँ जो अपनी, क्योंकि मैं अपनी खुद की स्टडी करता हूँ, उसके अनुसार मैं अपने मेरे व्यू देंगे। लेकिन अपने विवेक से और अपने खुद किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी अपने फाइनेंशियल जो है ना से अपने एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले ले कोई भी काम करने से पहले। और या फिर ये कहें कि 20 से 20 अप्रैल मैंने कहा ना कि या तो
15-17 से या 20 अप्रैल से एक टेम्परेरी सुधार होने की मुझे संभावना देती है। बाकी जो है अपने मैं थोड़ा सा लेवल तो मैंने आपको निफ्टी के बता ही दिए। जैसे कि जो भी टेम्परेरी बाउंस बैक आएंगे, चाहे ये मार्च के लास्ट वीक में हो, लास्ट दिनों में हो, या अप्रैल के फर्स्ट दिनों में हो, 2-4 दिनों में, ये जो बाउंस आएंगे टेम्परेरी होंगे। जैसे कि अभी मार्केट ने 900 पॉइंट की रिकवरी दी थी, मैंने उस समय भी बोला था कि मार्केट में ये बाउंस है, ये मत सोचना ये तेजी है, ये प्रॉफिट बुकिंग या टेम्परेरी बाउंस हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि इससे किसी को थोड़ा बहुत कोई रफली आइडिया मिले तो आप देख लेना। बाकी मेरे अपने व्यूज हैं। निफ्टी के तो मैंने बता ही दिए, और बैंक निफ्टी के तो मैं क्या बोलूं अब। मैं एक बात और बोल देता हूं, जब भी मार्केट में सुधार आएगा सबसे पहले बैंक निफ्टी में आएगा, ध्यान रखें। बॉटम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ज्यादा दूर का वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में ही मार्केट आपको पता 850 पॉइंट गिर गई थी, और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिर गई। इस तरह की कोई अगर 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 लगा रहा हूं गिरावट आती है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी भागेगी, ध्यान रख लेना। यानी ध्यान रखना, 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 2000, या मैं ये कहता हूं कि बहुत वृक्ष सिचुएशन में 2 से 2500 के अगर मार्केट इसमें बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो सबसे पहले डेड कैट बाउंस बैंक निफ्टी होगा। फोकस रखना, लेवल अपने आप निकाल लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल।